हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी की बात करते हैं। राइट, सिर्फ और सिर्फ हम जेपीएससी की बात करते हैं। और आज के इस वीडियो में गाइस हम क्या बात करेंगे, 1 सेकंड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंडा सिस्टम के बारे में। राइट, मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में। ओके, क्योंकि देखिए आपका जेपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। मतलब आपका सिलेबस में क्लियर कट दे के रखा है कि जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, मतलब शासन व्यवस्था, सारे शासन व्यवस्था से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, जो मेजर शासन व्यवस्था है। तो बहुत सारे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, खासकर झारखंड जीएस में। ओके, झारखंड जीएस में। तो जस्ट माय effort is to simplify the झारखंड जीके फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। ओके, ऑल राइट। और हिंदी मीडियम के लिए तो मार्केट में और बुक्स भी अवेलेबल है बहुत ज़्यादा। सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हिंदी में ही पढ़ाया जाता है। तो मैं थोड़ा सोचा कि इंग्लिश मीडियम वालों को भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, है ना। और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो मैं कर ही रहा हूँ, राइट। तो दोनों मीडियम कवर हो जाएंगे। तो मुंडा शासन व्यवस्था में फ्रेंड्स हमें क्या पढ़ना होता है, देखो। मैं बताया कि एक एक क्वेश्चन सबसे रहता है ना, और अदर से दो रहता है ना। बाकी ऐसे अगर देखेंगे मुंडा के लिए, है ना, मांझी मतलब संथाल, उरांव, हो, है ना, और लास्ट में लिखा है अदर। अगर आप सिलेबस देखेंगे अदर से दो, ठीक है। तो इस टाइप का आपका बाइफर्केशन क्या दिया। तो प्रॉब्लम जो होती है कि समझ में नहीं आता है, खासकर जो ट्राइबल का वर्ड है ना, ट्राइबल जो वर्ड है तो समझ में नहीं आता। तो आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस। ओके, सो फर्स्ट हम आज बात करेंगे मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में। ओके, मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में। तो देखो, तो हमें सबसे पहला देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं हमेशा आपको पॉइंट में डील करता हूँ, है ना, ताकि आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, पढ़ा पंचायत। तो इसको PARHA पढ़ा भी बोलते हैं, और कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी मिलेगा, ठीक है, पढ़ा। तो दोनों सेम ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा। ओके। और पढ़ा का मतलब देखिए, अभी हम आपको बताएंगे डिटेल्स में। अभी फिलहाल के लिए आप इतना मान के चलो कि मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, या तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पढ़ा पंचायत ना। पढ़ा पंचायत। ओके, पढ़ा पंचायत, पढ़ा पंचायत, ठीक है। तो इसका मतलब हमको क्या समझ में आ गया, एक सेकंड थोड़ा सा इरेज करते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, 1 सेकंड गाइस, है ना। सिंपल आपको क्या याद रखना है, देखो, सिंपल आपको ये क्या ध्यान में रखना है कि जब भी हम मुंडा की बात करें, मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, दैट मीन्स मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ही हम क्या बोलेंगे, पढ़ा पंचायत। और पढ़ा पंचायत यानी आई मीन कि इंटायर थिंग इज नथिंग बट योर पढ़ा, पढ़ा पंचायत, पंचायत गवर्नमेंट सिस्टम। एक सेकेंड, गवर, GOVERN, गवर्नमेंट सिस्टम। ऑल राइट, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज नथिंग बट पढ़ा गवर्नमेंट सिस्टम, आई मीन पढ़ा पंचायत गवर्नमेंट सिस्टम। ओके। और मुंडा क्या है, सबसे हमारा क्या है, एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि ट्राइब में से पावरफुल है ना, जो सबसे पहले आया था वही था। ट्राइब में सबसे पहले आ, एक मोस्ट पावरफुल बोल सकते हो, है ना, पावरफुल ट्राइब, पावरफुल ट्राइब जिसमें से भी इन लोगों का क्या हुआ, जो मुंडा ट्राइब है ना, मुंडा ट्राइब, इन लोगों का जो ग्रुप है ना, कोलारियन ग्रुप, कोलारियन ग्रुप से ये ट्राइब क्या करता है, बिलोंग करता है, ठीक है। ओके। और इस ग्रुप के साथ साथ जो इसका एथनिक ग्रुप है ना, ये आपका क्या है, ये आपका क्लोरिन ग्रुप है। और इसके एथनिक ग्रुप में बात करें तो आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलियड ग्रुप है, प्रोटो, प्रोटो
ऑस्ट्रालियोड ग्रुप से ये लोग बिलोंग कर, इतना आपको समझ में आ गया, तो इतना आपको पता भी होगा एथनिक ग्रुप में, ठीक है, ओके। लेकिन ये कहा जाता है कि ये जो दो मतलब ट्राइब्स है, इन लोग का जो ओरिजिनल प्लेस है ना, यहाँ पे डिबेट है, क्योंकि ये ओरिजिनल प्लेस झारखंड का नहीं है, ओरिजिनल है ना, ये लोग झारखंड का ओरिजिनल नहीं है। कहा जाता है कि ये बेसिकली डिबेटेबल इशू है ना, डिबेटेबल इशू है कि मुंडा लोग कहाँ के थे, है ना। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि तिब्बत रीजन से इन लोगों का ओरिजिन हुआ, ठीक है, तिब्बत, ओके। बहुत सारे बोल क्या बोलते हैं कि तिब्बत से आए हैं, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो माइग्रेट होके लोग आए हैं वो साउथ वेस्टर्न इंडिया से आए हैं, ठीक है, साउथ वेस्टर्न इंडिया से ये लोग माइग्रेट होके आए हैं। यहाँ तक हो गया। से साउथ इंडिया से पहले एमपी गए, मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है, और देन बाद में ये लोग कहाँ पे आ गए, झारखंड, ठीक है। कहा जाता है, तो ये दो थियरी हो गया है ना, दो स्कूल ऑफ थॉट्स है, क्लियर, दो स्कूल ऑफ थॉट्स हो गया। एक स्कूल ऑफ थॉट्स क्या कहता है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है ना, स्कूल ऑफ थॉट, एक स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है कि दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम तिब्बत एंड माइग्रेटेड टू झारखंड, है ना। और सेकंड स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है कि साउथ वेस्टर्न ऑफ इंडिया, देन फाइनली मूव टू एमपी, एंड देन एट लास्ट मूव टू झारखंड, ठीक है, ओके। और ये जो साउथ वेस्टर्न वाला जो मूवमेंट है, कहा जाता है कि जो आर्य लोग थे ना, आर्य के प्रेशर के चलते, है ना, आर्यन लोग काफी प्रेशर किए हुए थे, बनाए हुए थे, जिसके कारण से ये माइग्रेशन हुआ है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, अब इसके बाद हम जाते हैं, ओके, और उसके बाद थर्ड थियरी है ना, स्कूल ऑफ थॉट। पहला स्कूल ऑफ थॉट ये हो गया, सेकंड स्कूल ऑफ थॉट ये हो गया, थर्ड स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है, थर्ड स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है ना। और अनदर थियरी, थियरी बोल लो या तो थॉट बोल लो, कह रहा है कि वो लोग झारखंड में इंटर किए, है ना, झारखंड में एंट्री मारते हैं कब, डायरेक्टली साउथ ईस्ट रीजन से, है ना, साउथ ईस्ट रीजन से, ओके। और साउथ ईस्ट रीजन से हमने क्या देखा, देखो पहला थियरी यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में ताकि आप भूलो नहीं। पहला थॉट क्या कहता है कि वो लोग का ओरिजिनेट तिब्बत में हुआ और वो माइग्रेट के कर गए झारखंड। सेकंड स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि साउथ वेस्ट, है ना, साउथ वेस्ट से, है ना, साउथ वेस्ट इंडिया, है ना, साउथ, एक सेकंड ऐसे पूरा ही लिख देता हूँ तो कंफ्यूज कर जाओगे, है ना, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट इंडिया, है ना, साउथ वेस्ट इंडिया से एमपी, मध्य प्रदेश, एंड मध्य प्रदेश से कहाँ पे आते हैं ये लोग, झारखंड में आते हैं, ठीक है। और ये किसके चलते होते हैं, ये होता है आर्यन का प्रेशर के चलते, ठीक है, ओके। सेकंड स्कूल ऑफ थॉट या तो सेकंड थियरी जो भी आपको बोलना है। थर्ड स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है कि ये, एक सेकंड, ये हमारा साउथ ईस्ट जो इंडिया है ना, साउथ ईस्ट इंडिया, है ना, साउथ ईस्ट इंडिया, है ना, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ही बोल सकते हो ना, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ओके। और ये आपका साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ से आपका झारखंड में एंट्री करता है। और ये जो है, यहाँ पे जब ये लोग एंट्री मारता है, थर्ड की बात हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, जब यहाँ पे थर्ड ये वाला होता है, थर्ड वाला, तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो असुर ट्राइब थे, है ना, असुर ट्राइब, ठीक है, असुर बोल लो या तो असुरा बोल लो, जो भी बोलना है बात बराबर है। असुरा ट्राइब को ये लोग डिफीट करके आए थे, ठीक है, ये लोग क्या किए थे, डिफीट मतलब लड़ाई में ये लोग को हरा के आए थे झारखंड में, क्योंकि झारखंड में उस टाइम क्या था, असुर लोग थे, उन लोग को हराया और झारखंड में एंट्री किया, है ना, एंड दे डोमिनेस, है डोमिनेंस करके, ठीक है, डोमिनेंस कौन, मुंडा लोग, मुंडा लोग, ऑलराइट। मुंडा का डोमिनेंस हो गया कहाँ पे, हमारा झारखंड। ये तीन स्कूल ऑफ थॉट है। पहला स्कूल ऑफ थॉट समझ गया आपने, तिब्बत। सेकंड स्कूल ऑफ थॉट सदर्न, है ना, वेस्टर्न ऑफ इंडिया। थर्ड इज सदर्न ईस्टर्न इंडिया, फाइनली मूव टू झारखंड। इतना समझ में आ गया नाउ।
अब क्या है कि जो मुंडा लोग है, इसका झारखंड में कहाँ कहाँ पे मेजर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, कल्चरल वाइज, ज्योग्राफिकल वाइज, है ना। तो ये लोग क्या कहते हैं, प्राइमरली जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, ये बोल सकते हो, जियोग्राफिकल एक्सटेंट। ठीक है, ऐसे तो हर झारखंड में हर जगह पे रहते हैं, बट जो मेजरली है, प्राइमरीली जो पे है ना, ये मुंडा लोग कहाँ पे है, रांची, खूंटी, ओके, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, ओके, सिंहभूम, सिंहभूम एंड संथाल परगना, ओके। इतना समझ में आया, झारखंड की बात कर रहा नाउ। अब इन लोग का जो लैंग्वेज है मुंडा का, है ना, मुंडा लोग क्या लैंग्वेज बोलते हैं, बोलचाल की भाषा उन लोगों को क्या है ना, बोलचाल की भाषा क्या है, मुंडारी। क्या है, मुंडारी, ओके, याद रखिएगा, मुंडारी। ऑल राइट, मुंडारी। नाउ इतना चीज समझने के बाद, और मुंडारी लैंग्वेज अगेन कौन सा आपका लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करता है, ये आपका आता है ऑस्ट्रो एशियाटिक, एशियाटिक का ग्रुप का है लैंग्वेज, ओके। ये लैंग्वेज जो है, तो सबसे पहले आपको एक चीज यहाँ बताया था कि ट्राइबल का ग्रुप जो है कुलारियन ग्रुप है, और उन लोग का जो ये वाला ग्रुप किस क्या कहलाता है, एथेनिक ग्रुप, है ना, एथेनिक ग्रुप। तो एथेनिक ग्रुप में कौन कौन सा है, प्रोटो ऑस्ट्रोजेड ग्रुप, ठीक है। और मुंडारी का जो लैंग्वेज कौन सा है ना, ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज ग्रुप, ठीक है। और पूरा का पूरा इस लैंग्वेज फैमिली को क्या बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा, है ना, इस लैंग्वेज फैमिली को क्या बोलते हैं, एक सेकंड गाइस, है ना, इस लैंग्वेज फैमिली को क्या बोलते हैं, इस लैंग्वेज फैमिली को हम क्या बोलते हैं, होडो जागर, होडो जागर, या तो जगर, जो भी बोल रहा है, होडो जगर, ठीक है। ये पूरा ऑस्ट्रेलिक फैमिली को, एसिटिक फैमिली को जो लैंग्वेज ग्रुप है ना, ये ग्रुप है या तो फैमिली है, इसको क्या बोलते हैं, होडो जागर, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू मुंडा का विलेज सिस्टम, अब क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ रहे थे, तो जो मुंडा का जो गांव है ना, मुंडा विलेज, अब गांव में क्या क्या इन लोगों का बना के रखा है, ठीक है। तो मुंडा विलेज में सबसे पहले मेन अब उसका जो पूजा स्थल होता है, धर्म स्थल, सरना, ठीक है। सेकंड में अखड़ा, अखरा, ठीक है। या तो आपको स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहा तो लिख देता हूँ, फिर फ्रेश होके, फ्रेशली लिख देता हूँ, अखरा। थर्ड में क्या होता है, शासन, ओके, शासन। अब समझिएगा यहाँ पे, है ना, तो बेसिकली आपका क्या है, थ्री टायर आप बोल सकते हो, या तो थ्री साइट बोल सकते हो, है ना, जैसे कि आप एंशियंट इंडिया में क्या पढ़ते हो, हड़प्पा साइट, इसीलिए इस तरह से आप भी समझ सकते हो कि तीन साइट यहाँ पे होते हैं। और तीन साइट में पहला होता है सरना, दूसरा होता है अखड़ा, थर्ड होता है आपका शासन। और ये वाला जो सरना है, इन लोग को बेसिकली आपके जो कहा जाता है, जैसे सरना धर्म है ना, वही उसी चीज को है। तो जो आपका गांव का जो देवता है, आप ये बोल सकते हो, है ना, विलेज डाइटी रिसाइड्स, है ना, रिसाइड्स, ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, अखड़ा में क्या करते हैं, ये आपका बेसिकली हो गया कम्युनिटी का गैदरिंग प्लेस हो गया, है ना। जो आपका कम्युनिटी है ना, गांव का कम्युनिटी का क्या है, एक इकट्ठा हो जाता है इस प्लेस में, है ना, गैदरिंग, गैदरिंग प्लेस है। तो जहाँ पे कहा जाता है गैदरिंग करके, किस चीज़ के लिए, पंचायत के लिए, है ना, पंचायत के लिए, बेसिकली मीटिंग वगैरह होता है ना, पंचायत का मीटिंग वगैरह यहाँ पे होता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो गांव के युवक युवती जो है, यूथ, है ना, और आप ये कह सकते हो कि यंग मैन, वीमेन, है ना, वीमेन, ये क्या करते हैं, या ये लोग भी गैदर होते हैं, ठीक है। और सिंगिंग डांसिंग, किस पर्पज से, सिंगिंग डांसिंग, राइट,
इस पर्पस के। तो अखड़ा का पर्पस समझ में आ गया कि ये मीटिंग, पंचायत का मीटिंग भी होता है, कम्युनिटी गैदरिंग, साथ साथ यंग मैन यंग वुमेन फॉर सिंगिंग डांसिंग के लिए भी अखड़ा का यूज होता है। बेसिकली कम्युनिटी पर्पस के लिए होता है, ठीक है। थर्ड में शासन। शासन का मतलब कहाँ पे होता है, जहाँ पे दफनाया जाता है ना, बुरियल पे, बुरियल प्लेस और साइट, ठीक है, ओके। और जहाँ पे क्या किया जाता है, हाँ, दफनाया जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, शासन धीरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, शासन धीरी, ओके, शासन धीरी। ऑलराइट। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि मुंडा लोगों का विलेज का जो स्ट्रक्चर है ना, क्या किस टाइप का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में आकर सरना हो गया, अकड़ा हो गया, शासन हो गया, सबका आपको पर्पस में समझ में आ गया, ठीक है, ओके। एक टर्म यहाँ से निकल के आता है, गिद्दी ओरा। क्या टर्म है वो, गिद्दी ओरा। एक टर्म यहाँ से निकल के आता है, गिद्दी ओरा, ठीक है। अब गिद्दी ओरा क्या होता है, गिद्दी ओरा क्या होता है, जो एक यूथ का डॉर्मेट्री होता है ना, यूथ लोगों का ही है, एक्सक्लूसिव टू यूथ, डॉर्मिटोरी, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गिद्दी ओरा। क्लियर नाउ। नेक्स्ट इज, अब हम मुंडा, एक टर्म आता है खूंट कट्टी, खूंट कट्टी, ओके, खूंट कट्टी सिस्टम, ओके। आप देखो, सबसे पहले मुंडा लोग आया, मैंने आपको बताया है ना, यहाँ पे बताया कि मुंडा लोग असुर को हरा के आया था, है ना। यहाँ पे असुर लोगों को क्या किया, डिफीट किया, है ना, और डोमिनेंस अपना झारखंड में मुंडा लोगों का हो गया, ठीक। तो डोमिनेंस करने के बाद झारखंड में सेटल तो हो गए। उसके बाद सेटल होने के बाद मुंडा लोगों ने क्या किया, मुंडा लोगों ने क्या किया, जो फॉरेस्ट है उसको क्या किया, क्लियर, है ना। तो आप ये बोल सकते हो, दे क्लियर, मुंडा लोगों ने क्या किया, दे क्लियर्ड द फॉरेस्ट, क्लियर्ड द फॉरेस्ट, ठीक है। और उन्होंने जो फॉरेस्ट है ना, उसको क्लियर करके एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। एग्रीकल्चर मतलब कृषि योग्य भूमि बना दिया, है ना। और इस एग्रीकल्चर के साथ साथ उन्होंने क्या किया, अपना परमानेंट विलेज भी बना दिया, है ना, परमानेंट, ओके, यू कैन से स्टेब्लिश्ड, है ना, परमानेंट विलेज, विलेज सिस्टम, ओके। यहाँ से आपका विलेज सिस्टम इन लोगों का शुरू होता है, ठीक है। और ये जो विलेज सिस्टम शुरू हो गया, एक तरह से क्या हुआ, एक सेटलमेंट हो गया, है ना, मुंडाओं का सेटलमेंट हो गया। अब जो ये सेटलमेंट हो रहा है ना, फॉरेस्ट को क्लियर करके, है ना, एग्रीकल्चर भूमि बनाया, फिर वहाँ पे विलेज सिस्टम की सेटलमेंट होती है। और इसी सेटलमेंट को हम, जो विलेज बन रहा है यहाँ पे, जो विलेज बना, इसी को हम क्या बोलते हैं, हुटकट्टी विलेज, हुटकट्टी विलेज, ओके। आ गया समझ में, हुटकट्टी विलेज, ठीक है। और इस विलेज का जो आपका लैंड ओनर होगा, है ना, कोई तो आपका मालिक होगा गांव का, है ना। जैसे कि आगे जाके आप पढ़ोगे, जैसे कि विलेज, अब जब ये पढ़ते हो ना, एसपीटी एक्ट, तो एक टर्म आता है विलेज हेडमैन, राइट। तो इसी टाइम पे ये जो आपका लैंड ओनर है ना, इस विलेज का जो आपका लैंड ओनर होगा, ठीक है, ये लैंड ओनर क्या कहलाएगा, ऊंट कट्टीदार, ऊंट कट्टीदार। ऊंट कट्टी विलेज का लैंड ओनर का नाम क्या होगा, ऊंट कट्टीदार, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ से दो टर्म निकल के आता है, पहले एक टर्म को बताता हूँ। तो ये जो आप खूंट देख रहे हो ना, खूंट और कट्टीदार, है ना, तो इस खूंट का मतलब क्या हो गया, खूंट का मतलब हो गया, सिंपल मीनिंग में अगर खूंट बोलेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि फैमिली ग्रुप, क्या बोल सकते हो, फैमिली का ग्रुप। ऑलराइट, सिंपल मीनिंग में खूंट का मतलब क्या हो गया, फैमिली का ग्रुप। ऑलराइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके।
नाउ तो अब यहाँ पे जब गांव होगा, गांव का एक लैंड ओनर होगा, है ना, कट्टीदार, और वो तो अब हर बहुत सारे होगा इस टाइप के फैमिली ग्रुप, मतलब बहुत सारे खूंट होगा, है ना, और हर खूंट का है ना, बहुत सारे खूंट होंगे एक गांव में, है ना, मान के लिए गांव है, तो ये आपका खूंट वन हो गया, ये आपका खूंट टू हो गया, ये आपका खूंट थ्री हो गया, और ये क्या हो गया, विलेज हो गया। तो हर खूंट क्या करेगा, अपना अपना फॉरेस्ट को क्लीन करेगा, है ना, फॉरेस्ट लैंड को क्या करेगा, और यू कैन से दे विल हैव फॉरेस्ट एंड लैंड, है ना, फॉरेस्ट एंड लैंड, है ना, फॉर ईच खूंट। सारे खूंट का क्या क्या होगा, अपना फॉरेस्ट होगा और अपना लैंड होगा, ठीक है। और क्या करेगा वहाँ पे अपना जो अ, जो भी उसका क्या है, अपना एग्रीकल्चर एक्टिविटी करेगा, है ना, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करेगा, राइट, ओके। नाउ अब हुआ क्या, अब धीरे धीरे जैसे कि यहाँ पे सेटलमेंट शुरू हो गया, मैंने आपको बता दिया, राइट। अब धीरे धीरे ये सेटलमेंट शुरू हो गया, तो क्या हो गया, है ना, अब क्या, आपका यहाँ से क्या बन गया, अभी तक फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर में कन्वर्ट किया, है ना, एग्रीकल्चर से कन्वर्ट करने के बाद उसने विलेज बनाया, है ना, विलेज बनाया, मतलब एक तरह से आपको क्या हो गया, सेटलमेंट हो गया, है ना, सेटलमेंट हो गया। अब सेटलमेंट होने के बाद क्या हो गया, डेफिनेटली पॉपुलेशन में क्या होगी, इंक्रीज होगा, है ना, पॉपुलेशन पॉपुलेशन का क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना, पॉपुलेशन जैसे ही इंक्रीज होगा तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होने के बाद नया विलेज बनेगा, है ना, और न्यू न्यू विलेज बनेगा, न्यू विलेज बनेगा, ठीक है। और न्यू विलेज के साथ साथ वो लोग क्या चाहेगा कि हम मेंटेन करें जो भी हमारा क्या है, सोशल, कल्चरल, एग्रीकल्चर, और सॉरी रिलीजियस, ना, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, जो भी उन लोगों का पारंपरिक चीजें हैं, है ना, रिलीजियस, ओके, एंड पॉलिटिकल, जो भी उन लोगों का रीति रिवाज है, सोशल, कल्चर, तो नया विलेज जब भी बनेगा तो वो क्या होगा, वो भी इस सारी चीज को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ऐसा नहीं है कि नया विलेज बनेगा तो बिल्कुल आप अपने तरीके से चलोगे, नहीं, यू हैव टू मेंटेन ऑल दिस एस्पेक्ट्स, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, है ना, तो एक तरह से आप ये बोल सकते हो, ये हमारा जो विलेज था, है ना, विलेज, ये हमारा पेरेंट विलेज हो गया, है ना, पेरेंट विलेज हो गया, है ना, और ये एक तरह से चाइल्ड विलेज हो गया, है ना, उसी से बना हुआ एक तरह से। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंसेस्टर विलेज। तो जितना भी आपका एंसेस्ट्रल विलेज बनेगा, है ना, जितना भी एंसेस्टर विलेजेस बनेगा, दे हैव टू मेंटेन देयर, यू नो, पेरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ओके। नाउ अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, अभी हम बात करते हैं यहाँ पे, अब हमने बताया कि जो पढ़ा पंचायत है, मैंने आपको क्या बताया कि ये है पढ़ा पंचायत, मुंडा सिस्टम को ही क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पढ़ा पंचायत, और इसी को पढ़ा पंचायत को ही पढ़ा पंचायत को ही फर्स्ट, आई मीन, है ना, या तो मुंडा सिस्टम बोल लो, है ना, मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है, या तो पढ़ा पढ़ा पंचायत, है ना, पढ़ा पंचायत। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कि फर्स्ट फर्स्ट डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, ना, फर्स्ट डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। और डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब, अब जहाँ पे आपका इलेक्शन होगा, है ना, ओके, हर पोस्ट के लिए, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे, जब गांव को अगर चलाना है ना, तो गांव में बहुत सारे पोस्ट बनाए जाएंगे, है ना, और उस पोस्ट का डेमोक्रेटिक इलेक्शन होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि खूंट का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया खूंट का मतलब हो गया एक तरह से फैमिली ग्रुप, है ना, फैमिली ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी देखो, और खूंटकट्टी विलेज का मतलब क्या हुआ, खूंटकट्टी विलेज का मतलब क्या हो गया, मान के चलिए कि
आप ऐसे बोलो, पढ़ा। एक टर्म आया कि पढ़ा, हम इसको क्यों बोल रहे हैं ना, पढ़ा पंचायत क्यों बोल रहे हैं? पढ़ा का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे विलेजेज, है ना, मल्टीपल विलेजेज। ठीक है, तो यहाँ पे खुटकट्टी विलेज बनाया दिया था, यहाँ पे आपको याद आ रहा है? देखो कहाँ पे बताया था खुटकट्टी, यहाँ पे देखो हमने खुटकट्टी विलेज बनाया। तो मान के चलिए एक खुटकट्टी विलेज है यहाँ पे, ठीक है। इसी टाइप का अगर मान के चलिए दो हो गया, तीन हो गया, मतलब मल्टीपल खुटकट्टी विलेज, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, मल्टीपल खुटकट्टी विलेज को मिला के, मल्टीपल खूंटकट्टी विलेज को मिला के हम जो बनाते हैं या तो बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं पढ़ा। पढ़ा विलेज या तो पढ़ा सिस्टम, जो भी बोलना है ना, पढ़ा विलेज भी बोल सकते हैं, पढ़ा सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस पढ़ा विलेज का और पढ़ा सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ ना कुछ इसका स्ट्रक्चर होगा, है ना। कैसे इसका शासन चलेगा, उस स्ट्रक्चर को हम अभी देखेंगे, है ना, उस स्ट्रक्चर को क्या देखेंगे। तो देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे हमने तीन देखा था स्ट्रक्चर, याद आ रहा है कुछ? देखो यहाँ पे देखा था कि मतलब तीन साइड, सरना, अखड़ा, शासन। ये क्या है कि एक गांव का है। अब पढ़ा लेवल पे क्या होगा कि अब ये जो पढ़ा लेवल का है, हम यहाँ पढ़ा सिस्टम की बात करें, मतलब पढ़ा बन गया है क्योंकि मल्टीपल विलेज को पढ़ा बोल रहे हैं। और पढ़ा का स्ट्रक्चर क्या होगा? पढ़ा का स्ट्रक्चर होगा, पहला में हर गांव लेवल पे क्या होगा? विलेज लेवल गवर्नेंस, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा में क्या होगा? क्लस्टर लेवल, है ना, बहुत सारे विलेज को मिला के क्या बन जाएगा? क्लस्टर, ठीक है, क्लस्टर लेवल गवर्नेंस। थर्ड क्या बनेगा? थर्ड बनेगा पढ़ा लेवल पे बनेगा, ठीक है, पढ़ा लेवल गवर्नेंस। ओके। अब हर में क्या क्या होगा उसको देखते हैं। देखो विलेज में बताया कि हर विलेज में क्या होगा, है ना, हर विलेज में, ये विलेज लेवल पे हो गया, हर विलेज में क्या होगा? आपका एक हेड होगा, ठीक है, हेड, ठीक है, और चीफ, है ना, और जिसको हम क्या बोलेंगे? मुंडा। तो मुंडा गांव का मतलब विलेज लेवल पे जो हेड होगा, है ना, वो क्या होगा? मुंडा, ठीक है। बेसिकली एक पंचायत का ये हेड होगा, है ना, विलेज पंचायत का हेड को क्या बोलते हैं? मुंडा। ओके। अब क्लस्टर लेवल पे क्या होगा? क्लस्टर लेवल पे क्या होगा? यहाँ पे इस टाइप की, यहाँ पे सिंगल विलेज लेवल है ना, यहाँ पे एक ही, हर विलेज में क्या होगा? एक पंचायत होगा ना, हर विलेज में एक पंचायत होगा और उसका हेड को क्या बोलेंगे? मुंडा बोलेंगे। यहाँ पे क्लस्टर लेवल पे क्या होगा? यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल ये होगा, मल्टीपल विलेज, मल्टीपल विलेज, है ना, और इसको ग्रुप करके ही पढ़ा बनता है, ठीक है, पढ़ा। मैंने बताया मल्टीपल खुटकट्टी विलेज को पढ़ा। और यह इसका जो चीफ होगा, है ना, हेड होगा, हेड या तो चीफ, जो भी बोलना है, हेड, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? पढ़ा। मल्टीपल विलेज इक्वल्स टू पढ़ा, और पढ़ा का हेड को क्या बोलेंगे? पढ़ा राजा, ठीक है, पढ़ा राजा। ओके। नाउ, सॉरी, दिस इज नथिंग बट योर मानकी, दिस इज नथिंग बट, एक सेकंड, ओके। हाँ, मल्टीपल विलेज, मल्टीपल जो विलेज बनेगा, क्लस्टर, ठीक है। तो आपका एक तरह से ये बन रहा है इस टाइप से, विलेज, विलेज के आगे ऊपर उसका क्लस्टर, और क्लस्टर के ऊपर आपका बनेगा पढ़ा, ठीक है। ये बेसिकली एक इंटरमीडिएट स्टेप बन रहा है, ठीक है। तो क्लस्टर का यहाँ पे हेड जो होगा, और ये भी मल्टीपल विलेज का ही होगा, ठीक है। एक तरह से आपका ग्रुप ऑफ विलेज, मतलब कुछ सेवरल विलेज बोल लो, है ना, सेवरल विलेज का जो होगा क्लस्टर, दिस इज नथिंग बट, और इसका हेड को क्या बोलते हैं? मानकी, ठीक है, इसका हेड को क्या बोलते हैं? मानकी। ओके। अब पढ़ा लेवल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एक से ज्यादा विलेज, है ना, मोर देन वन, है ना, प्लस कर दो, मतलब मोर देन वन विलेज इज क्लस्टर, और मोर देन वन क्लस्टर इज नथिंग बट पढ़ा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? मल्टीपल क्लस्टर होगा, है, मल्टीपल क्लस्टर। आप ऐसे सोचो, एक गांव है, ठीक है ना, एक से ज्यादा गांव मिलकर क्या बनता है? आपका पंचायत बनता है
है ना, पंचायत बनता है ऐसा सोचो, है ना। और बहुत सारे पंचायत मिलकर क्या बनता है आपका, एक तरह से आप क्या बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हो विधानसभा, ऐसा समझने के लिए ऐसा सोचो कि विधानसभा, ठीक है, एक विधानसभा में बहुत सारे पंचायत होता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो पहला हो गया विलेज, देन क्लस्टर, मतलब मल्टीपल विलेज इज इक्वल टू क्लस्टर, एंड मल्टीपल क्लस्टर इज इक्वल टू पढ़ा लेवल। और इसका हेड को हम क्या बोलते हैं, पढ़ा का, है ना, हेड को क्या बोलते हैं, पढ़ा राजा बोलते हैं, ठीक है, पढ़ा राजा बोलते हैं, ठीक। ओके। अब जो पढ़ा राजा होता है ना, सबसे हाईएस्ट जो पढ़ा पंचायत होता है, ये पंचायत हो गया, राइट। ये जो पंचायत है, ये आपका क्या है, हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है। ओके। तो थोड़ा सा टाइम अभी लगेगा फ्रेंड, अभी बहुत सारे रहता है ना आपके अभी, जो कुछ ऑफिशियल्स है ना, ऑफिशियल्स है, थोड़ा सा टाइम का भी कमी है। जैसे कि दीवान अगर आपको डिस्कस करना था, है ना, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, है ना, दीवान, ठाकुर, पांडे, ठीक है, कर्ता, लाल, है ना, और ये कैसे कैसे फंक्शन करता है, वो सभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और इन लोग का जो पढ़ा पंचायत का कैसे गवर्न करता है सिस्टम, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, ठीक है, जो भी आपका शादी से रिलेटेड है ना, कौन पढ़ा राजा होता है, ये सब थोड़ा सा रहता है ना। तो थैंक यू सो मच, है ना, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसे बता दूंगा, ऑलराइट।